जब हमने रूम शिफ्ट करने के लिए सोचा तो जो सबसे पहले चीज हमारे माइंड में आती है यार खर्चे कितने हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप एक जगह से दूसरी जगह अपना पूरा घर यहाँ से उठा के आपको दूसरी जगह ले जाना है, खर्चे तो बहुत ही हो जाते हैं। हमारे माइंड में भी वो सारी चीजें चल रही थी, शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, हमारे बजट के हिसाब से कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। जितना बजट आप हिसाब करके चलो ना, उससे कुछ ना कुछ उच्च नीच मतलब हो ही जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम टू खुशबू मिश्रा ब्लॉग्स। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि शिफ्टिंग करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो कितना खर्चा आ सकता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, तभी आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी अच्छे से और आप अपना बजट उस अकॉर्डिंग बना सकोगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट करने के लिए सोचो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है ना कि हम कहाँ शिफ्ट करेंगे। आप वो कौन सा एरिया चुन रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका रेंट, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बजट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। कितना हमारा अमाउंट जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ कौन सी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारा भी वही था कि हमें सबसे पहले हमें वो एरिया चूज करना था जहाँ हमें जाना है। अलग अलग जगहों के ना अलग अलग रेंट होते हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। तो एक बार जब हमने एरिया डिसाइड कर लिया, अब ये जानना है कि यार वहाँ पे रेंट अवेलेबल है या नहीं। तो छोटे शहरों में या फिर ना दिल्ली एनसीआर के बाहर, जैसे मैं पहले लखनऊ रहती थी, वहाँ पे रेंट देख रही थी। वहाँ पे बहुत ईजी है रेंट ढूंढना, क्योंकि ना वहाँ पे ना आपको इलेक्ट्रिक पोल्स पे कॉन्टेक्ट नंबर प्रॉपर्ली लिख के वहाँ पे दिया होता है कि या रूम्स आर अवेलेबल फॉर रेंट, वेदर फॉर फैमिली और फॉर सिंगल्स। टेम्पलेट्स पे भी आपको मिल जाते हैं कि यहाँ पे रूम अवेलेबल है, आप इस नंबर पे कॉल करो। बट जब बात दिल्ली एनसीआर की आती है ना, तो यहाँ पे रूल्स एकदम डिफरेंट है। तो मैं भी मतलब जब यहाँ आई थी मुझे भी लग रहा था कि यार कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ पे रूम अवेलेबल है। कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जो मैंने सीखा कि आपको ब्रोकर्स के थ्रू जाना होता है। ब्रोकर्स क्या होते हैं? मेडिएटर होते हैं कि उनको पता होता है कि कहाँ पे रेंट खाली है, आपको जैसा चाहिए आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको बताओ। वो देन आपको बताते हैं कि आप जिस सोसाइटी में देख रहे हो, जिस एरिया में देख रहे हो, वहाँ पे कहाँ पे रूम अवेलेबल है। मैं बेसिकली यहाँ फ्लैट की बात करूंगी, क्योंकि अभी अभी हमने एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट करा है, इसलिए मेरा फोकस वहीं पे रहेगा। बट वैसे भी आपको अंदाजा लग जाएगा अगर आप अपार्टमेंट भी चेंज कर रहे हो या फिर ऐसे ही आप कहीं रूम देख रहे हो तो भी। ब्रोकर्स का इसमें बहुत मेन रोल है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मीडिएटर होते हैं, तो फ्री का तो कोई काम करेगा नहीं, तो वो पैसे चार्ज करते हैं। कितना चार्ज करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना है। फ्लैट हमें जो पसंद आई थी, वो हमारी बात एक्चुअली डायरेक्ट ओनर से हो गई थी। हमारा रेंट फाइनल हुआ 20,000। ओके, हमारा बजट भी वही था। तो जब आपका रेंट एक बार फाइनल हो गया तो ना उसमें सीधा जो आपका जो भी रेंट है ना, उसका हाफ आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। ठीक है, यहाँ पे वो रूल है। बजट जब आप बनाते हो ना, तो ब्रोकरेज चार्ज को उसमें इंक्लूड करके चलो। ये खर्चा आपको टोटली बच जाएगा अगर आप किसी छोटे शहर में देख रहे हो, मतलब आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर। अगर शिफ्टिंग में जो सबसे मेन मोटी रकम जो जाती है ना, वो है ब्रोकरेज चार्ज में, क्योंकि वो सीधा आपके रेंट का हाफ वो ले लेते हैं, उनका चार्ज होता है। हमें पे करना पड़ा था 10,000 ब्रोकरेज चार्ज। फर्स्ट खर्चा हमारा ये आया था। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन में। ब्रोकर्स जो होते हैं ना, वो पेपर वगैरह वही रेडी करके देते हैं। रेंट एग्रीमेंट बनाने में हमारे 1,000 रुपए गए थे। ठीक है, ब्रोकरेज वालों के चार्ज के बाद से एक्स्ट्रा से वो 1,000 गए थे। तो ये था हमारा ब्रोकरेज चार्ज। सेकेंड जो सबसे मोटी रकम हमें देनी होती है ना, वो है ओनर को 1 महीने के आपको रेंट के साथ 1 मंथ का सिक्योरिटी मनी भी उनको देना होता है। जो भी आपका रेंट है, जैसे हमारा 20 था, हमने 20 तो उनको दिया ही, जो हमारा 1 मंथ का रेंट है। साथ में हमें 20 एक्स्ट्रा देने होते हैं, वो है सिक्योरिटी मनी। बट वो क्या होता है ना, वो आपको वापस मिल जाता है जब आप ये शिफ्ट करेंगे। तो ये फिर और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। 20,000 हमारा रेंट, देन 20,000 सिक्योरिटी मनी। ओनर को हमने पे किया 40,000 रुपए। ये तो हमारे लिस्ट में थी। जो हमारे लिस्ट में नहीं, ये सब तो मैं बातें कर रही हूँ, ऑब्वियसली आप शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो तो ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। बट जो जो चीजें हमारे दिमाग में नहीं चलती हैं, वो चीजें जो हमारी खर्च हुई, मैं वो सारी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ था और आपका कितना हो सकता है। आप एक अंदाजा लगा सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट खर्चा आया था वो ये था कि शिफ्टिंग के एक दिन पहले हमें क्लीनिंग करानी थी घर की, तो वो भी एक एक्स्ट्रा खर्च में आता है, जो हमारे लग गए थे 1,000 रुपए। आप जिस भी फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो ना, उनके ऑनर ये काम करते हैं कि आपको क्लीन वगैरह करा के देते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, उन्होंने व्हाइट वॉश पूरे अच्छे से करा के दी थी, तो क्लीनिंग उन्होंने ऑलमोस्ट करा दी थी। बट फिर भी क्योंकि हमें अपना सारा सामान लेकर आना है, हमारा बेड आएगा, कपड़े आएंगे, जैसे सेल्फ वगैरह हो गए, हमारे अलमीरे हो गए, किचन के अलमीरे हो गए, उन सारी जगहों पर डस्ट था, तो हमें वो सारा कुछ क्लीन कराना था। तो ये खर्चा आप बचा सकते हो, आप खुद ही कर लो, 2-3 लोग घर के मिलके। बट मेरा भी बेबी है, तो बेबी को लेके बहुत मुश्किल हो रहा
बड़ा था, सारा कुछ मैनेज करना, वहां से बार बार यहाँ आना। एंड हमने सोचा कि हम करा लेते हैं ना। जब भी आप शिफ्टिंग करने के लिए सोच रहे हो, ऑलवेज गो फॉर मूवर्स एंड पैकर्स, क्योंकि शिफ्टिंग इज सच अ हेक्टिक प्रोसेस। मैं तो एक दिन पहले इतना ज्यादा सोच रही थी यार कैसे होगा इतना सारा कुछ, बट ऑल थैंक्स टू मूवर्स एंड पैकर्स। जब बात आती है मूवर्स एंड पैकर्स की, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आपको मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट हमने नो ब्रोकर के थ्रू हमने किया था ना। ये बुकिंग आपको 1-2 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, हमने वही किया था। एक दिन पहले वो आके देख जाते हैं कि आपका क्या क्या सामान है, क्योंकि वो कार्टन्स लेकर आते हैं अपने साथ। इतना जो भी हमारे स्टफ्स है ना, वो कार्टन में पैक करके एंड देन वो बहुत सेफली पहुंचा देते हैं। आपका सामान अगर कम है तो आप वैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट हमारे केस में क्या था, सामान हमारा बहुत ज्यादा था, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता और हमें 10 दिन पहले से ही पैकिंग शुरू कर देनी पड़ती। ऐसे देखो तो घर में क्या ही सामान है, बट जब पैक करने लग जाओ ना तो कपड़े ही इतने निकल आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। उनके चार्जेस भी वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, और साथ में उनका मेन होता है ना कि शिफ्टिंग डिस्टेंस कितना है, मतलब आप जिस सोसाइटी से जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हमारा बहुत दूर नहीं था, 1.5 किलोमीटर ही था हमारा डिस्टेंस। जो सोफा वगैरह जो आप लिफ्ट से कैरी नहीं कर सकते, उसके चार्ज एक्स्ट्रा प्लस हो जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। मूवर्स एंड पैकर्स हमने बुक किया था 8500 में, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस लगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। वो सुबह 11 बजे आ गए थे और 2 बजते बजते वो सारा सामान उन्होंने पहुंचा दिया था। एंड साथ में वो सारा कुछ बेड वहां से जैसे खोला था वैसे आके यहाँ पे सेट भी कर दिया। मतलब बड़ी बड़ी जो मेन चीजें होती है ना, वो वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब बाकी किचन सेट करना, कपड़े रखना, ये तो फिर आपको खुद ही करना होता है। हमारा थोड़ा और लग गया था, क्योंकि लिफ्ट में हमारा सोफा आ नहीं रहा था, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा थी। उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो 20 फ्लोर तक सोफे को सीढ़ियों से लेकर आए। हम सोच रहे थे कि शायद ये नहीं हो पाएगा, बट वो ले आए। तो ये सब का एक्स्ट्रा चार्ज ऑब्वियसली होता है। हमने जो पेमेंट की थी वो है 12,000 रुपीज हमारे लगे थे। आपका वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर यू आर शिफ्टिंग। ये सारे हो गए मोटे खर्चे, जो कि मतलब आपको करने ही हैं अगर आप शिफ्टिंग करने के लिए सोच रहे हो। तो जो कुछ छुट्टे पुट्टे खर्चे है ना, वो ये है कि हमें एसी शिफ्ट कराना था। अब वो एसी वाले भी बहुत चार्ज लेते हैं। आप पहले से ही बुक कर दो तो साथ साथ में वो खोल के सीधा यहाँ पहुंचा दें। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ खुलवा लिया, 2 दिन रख दिया, फिर यहाँ शिफ्ट किया, फिर उसमें क्या होता है ना कि उसकी गैस निकल जाती है, वो और आपके चार्जेज बढ़ जाएंगे। तो और हमारे 3000 प्लस हो गए एसी शिफ्टिंग में। छोटा सा एक खर्चा आया, वो था हमें गीजर एंड आरओ सेट कराना था। 800 रुपीज हमने पे किया था गीजर और आरओ सेट करने के। नेक्स्ट आता है वाईफाई सेट करना था हमें, उसका सेटिंग चार्ज भी हमें लगा 3000 रुपीज। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा पैक चुनते हो, आप कौन सा नेटवर्क ले रहे हो। हमारा जो खर्च आया था उस पे वो था 3000 रुपीज। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम जिस फ्लैट में पहले रह रहे थे सिलेंडर वाले गैस चूल्हे यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे था पाइपलाइन की सुविधा थी, तो हमें फिर वो स्विच करना था। गैस स्टोव का नेजल आपको चेंज करना पड़ता है, जिसके लिए हमें लग गए थे 1500 रुपीज। ये वाईफाई सेट होना, गीजर आरओ का या फिर ये गैस चूल्हे का, ये हमारे हिसाब में ये सब नहीं थे। ये यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि अच्छा ये सब भी खर्चे होते हैं। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस आए थे शिफ्टिंग प्रोसेस में वो था 72,000 के अराउंड हमारे खर्चे आए थे। आई होप आप लोगों को एक अप्रोक्सीमेट फिगर पता चल गया होगा कि अगर आप शिफ्टिंग करने के लिए सोच रहे हो तो कितने खर्चे आ सकते हैं और किन किन चीजों को आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।